यन संधि का उदाहरण है। सीधी या लगा है ना, या वा रा ला, ये या में जिससे शुरुआत हुई हो, या बनने से जिस संधि की शुरुआत हुई हो, तो क्या बन गया? या वा री ली, बस गो और आवादी सब इसमें आ जाएंगे। तो या से जिसकी शुरुआत है इसको यण संधि बोलते हैं। यकार वकार या लकार लकार या रा ला वा, इन चारों शब्दों का खेल है। या ला ला और वा, ये चार अक्षरों पर जिसका परिवर्तन हुआ या कुछ भी हुआ हो, ये चार अक्षरों की संधि को बोलते हैं या रा ला वा। पूरी इसी में आएगा, चार अक्षर है। तो प्रथम अक्षर या है तो इसको यण संधि बोल दिया। तो हेडिंग भी देखना है, इसको हेडिंग क्यों दी गई है। पूरे सूत्रों में चार ही अक्षर है। चाहे वो बमू वर्ण आए, चाहे रमरी वर्ण आए, चाहे ये आए, आई आए, हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं इन चार अक्षरों में से कोई ना कोई का अक्ष शब्द के परे ओन्नी आने पर आ का औ आदेश होता है और परस्य लोपम भवति। पित्रर्थ, पित्रर्थ कैसे बनेगा? पित्रार्था, पित्रर्थ कैसे बनेगा? मूल शब्द क्या है? पितृधन अर्थ। तो अब क्या क्या सूत्र लगेंगे? पहले तो रम्य वर्णे, रम्य वर्णे, राम्री वर्णे, राम्री वर्णे क्या हो जाएगा? पितृ शब्द है तो नीचे क्या है? री है, तो री का आदेश क्या हो जाएगा? रा। वर्ण परे पूर्व आकार का रा हो जाता, री परे आना चाहिए। उसमें रा भी आधा हो गया, रा भी आधा है, तो
नहीं, पहले तो पितृ बनाओ, पहले तो बनाओ पितृ शब्द है, नीचे क्या है री, सामने क्या आ गया अर्थ आ गया, तो री का क्या हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या आ गया स्वर, आगे ईश्वर आने पर री का क्या हो जाएगा, आर नहीं होगा, आर कब होता है, आगे के आ का आर आदेश होता है, हर का लोप होता है, यहाँ पीछे स्वर है, आगे स्वर में जाए तो फिर अर होगा, और पीछे स्वर में आए तो रा होगा, तो रा हो गया, तो अब पीत रीत चला गया, पित हलंत धन रा, रा हलंत हुआ था कि पूरा आ मिल जाएगा कि नहीं, और अभी पहले उसका और करो, क्यों आया, क्यों आया, रा को नीचे कैसे कर रहे हो, हाँ रेफ, तो क्यों, यदि पूर्व में व्यंजन आया है तो रेफ नीचे जाएगी, और बाद में व्यंजन आया है तो ऊपर जाएगी, एक सूत्र आया था, हाँ, पूर्व व्यंजन ऊपरी, पर व्यंजन आधा, और दोनों तरफ है पित्रार्थ, तो जब जो नीचे रा गया है या ऊपर रेप गई है, ये पूरी होती है कि हलंत होती है, पहले में नीचे आया तो हलंत होगा, और ऊपर चढ़ गया तो पूरा व्यंजन के ऊपर जाएगा, कैसे होगा, फिर नीचे लगाया तो फिर अर्थ का आ कहाँ गया, फिर अर्थ का आ किसमें मिला दिया, तो अर्थ का आ किसमें मिलाया तुमने, पितरथ, रात तो पहले आ गया, तो ता में कैसे मिला दिया, छोटा था आधा रात था, प्लस आ करके तो पूरा बन जाएगा, और दाव राम करके त्रा बन जाएगा, तो त्रा नाम की कोई चीज ही नहीं है, त्रा नाम का अक्षर होता ही नहीं है, तो संयोग कैसे बन गया ना, तो रा भी आधा हो गया और रा भी आधा हो गया, दोनों मिल करके त्रा बन गए, हो गया ना, अब हो गया, इसका आ जाने से इसका क्या हो गया, हलंत हो गया, अब करो, अब इसको इसमें मिलाओगे कि इसमें मिलाओगे, तो राम में मिलेगा ना, और वही तो कह रहा, फिर इसलिए तो मैं कहता कि अब देखो ये क्या बन गया, तो ये रा पूरा है कि हलंत है, हाँ यही तो कह रहा हूं मैं, आगे क्या हो गई, क्योंकि परे क्या था, परे था स्वर, स्वर परे होने पर ये रा हुआ, और यदि यहाँ व्यंजन होता तो ऊपर जाती तो क्या होता, अरे समझ में नहीं आया, ऊपर जाते तो रेफ क्या होती हमेशा, हाँ यही बताना चाह रहे, रेफ हमेशा व्यंजन होती है, और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, ता तो हलंत है पक्का है, रा पूरा हो जाएगा, यदि स्वर है तो, और स्वर नहीं है, दोनों तरफ व्यंजन है और रा है बीच में, तो आधा रा हो जाएगा, तो उच्चारण के समय ध्यान रखना है, तो ये वो तो रा पूरा बन गया, मान लो दोनों तरफ व्यंजन होते तो आधी आधा रा आता,
आगे ईश्वर है इसलिए नीचे आ गया, दोनों तरफ होता तो भी रा। अब यहाँ अपन को निकालना है कि इसमें रा पूरा है या आधा है। इसको अंतस्थ की कोटि में आ जाएगा क्या? नहीं नहीं आएगा, हलंत ही रहा आएगा। अंतस्थ किसे कहते हैं? या रा वा, ये हलंत होंगे, सुरांत नहीं होंगे। सुरांत तो वो शब्द होंगे। रेप तो हलंत है। नीचे वाला यदि स्वर आया है तो पूरा होगा, और दोनों तरफ व्यंजन आ गए तो नीचे हो जाएगा। आदि वाली रेप को आदि, रेप आदि। रेप हमेशा आदि ही रहेगी, क्योंकि वो स्वर के ऊपर नहीं जाती है, वो व्यंजन के ऊपर ही जाती है। व्यंजन के ऊपर जाएगी तो फिर जो रा पूरा बन गया ना नाना जी, तो वो पूछ रहे हैं कि अब रा रेप कहलाएगा कि व्यंजन ही कहलाएगा? व्यंजन, रेप को व्यंजन बोलते हैं। रेप भी रा ही है। रेप से रेप नहीं कहेगी ना। रेप कहते हैं रा पर, लेकिन अक्षरों में तो रा ही है। लिखने का पैटर्न बदल दिया आपने। लिखने के रा के 3 पैटर्न हो गए, नीचे एक डंडी, ऊपर रेप और रा। यदि हम डंडी और रेप नहीं लगाए, सीधा रा लिख देंगे तो लिख देंगे। नहीं, जब तक वो हलंत है तभी तक तो रेप है ना। लेकिन हमें नहीं, हमें सीधा पितरार्थ लिखना है तो लिख देंगे। पितरार्थ, पितरार्थ। हाँ, जब इसके सामने आ गया तो अब तो ये रा एक अक्षर बन गया, रा अक्षर बन गया, इसे हलंत है, वो रेप नहीं कहेंगे ना। नहीं रेप कहाँ गए? रेप नहीं है, रेप उसमें बाद में जाएगी। पहले तो इसमें पितरार्थ है कि नहीं? पितरार्थ है ना। तो अब मान लो हम इसको रा को नहीं लिखें, लिखने का ढंग हमारा ये रहे तो रहेगा, वो पितरार्थ ही कहलाएगा। जैसे मतलब हमने इसको लिख दिया, ऐसे लिख दो ना। ये भी ये हलंत नहीं है तो अर्थ में क्या है? पितरार्थ। पितरार्थ लिखने की पद्धति है, उच्चारण में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उच्चारण ऐसी लिपि नहीं लिखना है, ऐसा लिखना तो कोई दोष नहीं है। पितरार्थ, पितरार्थ रा तो ये शब्द बन गया। नहीं, अंतस्थ नहीं, अंतस्थ में आ मिल गया। आ मिल गया तो अंतस्थ नहीं रहा, अब एक अक्षर बन गया। व्यंजन नहीं रहा, अक्षर हो गया। ये भी अक्षर हो गया, ये भी अक्षर हो गया, ये भी अक्षर हो गया। व्यंजन अक्षरता है। अब यहाँ का आया इसलिए वो नीचे जा रहा है। यदि आ होता है इसमें मिला हुआ, मान ए होता है, अब नहीं जाते। मान ये पूरा होता है ना, हलंत नहीं होता, तो फिर ये यहाँ नहीं जाता। रा को शब्द बोलेंगे ना, रा को अक्षर बना, अक्षर हो गया, व्यंजन नहीं रहा। शब्द कह दो, हाँ, रा का अर्थ हो गया। अभी इसका कोई अर्थ नहीं था, इसका कोई अर्थ नहीं था, और जैसे ये हो गया अब अर्थ हो गया। इसका अर्थ निकल रहा है, हमें कुछ अर्थ होते, और यदि ये कर दिया अब कोई अर्थ नहीं। व्यंजन स्वर मिल जाने पर प्रत्येक अक्षर जो है शब्द बन जाता है। 2 मिल गए ना, शब्द किसे बोलते हैं? 2 के मेल का नाम शब्द है। तो आ मिल गया और व्यंजन था तो शब्द बन गया। का में आ मिल गया तो का बन गया।
सूत्र को अपन पढ़ रहे थे। 80वां सूत्र को अपन थोड़ा फिर से लगा लेते हैं। ड न न ह्रस्वोपधा शोरे द्वि। अब यहाँ देखो ञ णा और ना स्वर सहित बना दिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ विभक्ति लगी है। तो ज्ञा का रूप चलाया गया, ना का रूप चलाया, ना हलंत का रूप चलाओ, ना का रूप चलाओ, तो क्या हो गया, ये ना तीनों बहुवचन हो गए। तो जब विभक्ति लग जाती है तो कोई भी व्यंजन व्यंजन नहीं रहता। जैसे अश व्यक्ति लग गई और वहाँ जाकर के अभी विभक्ति में आएगा वो अस असौ ऐसा व्यक्ति में आएगा। तो यहाँ पर ना ये पूरे नहीं है, मूल रूप क्या है अनंत, ये अर्थ के रूप में आ गया। क्या आ गया, ज्ञा का कर्ता आ गया, ज्ञा क्या हो गया कर्ता, ना क्या हो गया कर्ता, ना क्या हो गया कर्ता, बहुवचन तीन है ना, तो बहुवचन ये तीनों कर्ता बना। हम किसको समझाना चाह रहे हैं, कर्ता क्या, लक्ष्य क्या है, कर्ता किसे बोलते हैं, जिसको हम जो मूल विषय बनाना चाहते हैं, किसके कारण कार्य हो रहा है, यूं मानो कार्य की करने वाले, जिसके द्वारा कार्य, जिसके कार्य को, यहाँ किसकी मुख्यता है, यहाँ ना आने पर कार्य होगा, जिसके आने पर नियम से कार्य होता है उसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता ने अनुकरण को अपादा, कर्ता अतु कर्ता ने कर्म को करण से, तो अपन कर्ता क्या करना, कर्ता की परिभाषा बनाओ। कर्ता का रूप कब चलेगा, जो कर्ता है अथवा जिसके आने पर कार्य होता है। अब यहाँ इस सूत्र में किसके आने पर कार्य हो रहा है, ना, इसलिए ये सब कर्ता वचन है विभक्ति में। लेकिन इसको ऊपर तो हलंत है नहीं, नीचे पर इनका अर्थ क्या निकालेंगे अपन, हलंत। ज्ञा न आने पर ह्रस्व उपदा, और उपदा किसे कहते हैं, अंतिम वर्ण के पूर्व जो ह्रस्व अक्षर आता है, ह्रस्व उपदा। दीर्घ है तो हाँ, ऊ है तो उपदा है, ऊ है तो नहीं। उपदा आने पर उपदा कहते हैं। स्वरे परे, स्वर के परे तीन चीजें हैं, ज्ञान ना हो, ज्ञान ना और ना हो, बीच में उपदा हो ह्रस्व हो, और अंत में स्वर होने पर क्या हो जाता है, द्वि हो जाता है, यानी द्वुत हो जाता है। अब इसमें अपने पास एक सूत्र दिया था जो विचारणीय है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ज्ञाना इन्हीं का द्वुत होगा, ये परे हैं, ज्ञाना ना ये परे हैं या इन्हीं ये पहले हैं, हाँ, कुंग आस्ते, कुंग आस्ते, कुंग था ना, कुंग तो ज्ञा था, और परे क्या आ गया, आस्ते स्वर आ गया, और उपदा क्या हुई, तो ज्ञा का क्या हो गया, डबल ज्ञा हो गया, कुंग आस्ते ये हो गया। अब बनाए इन्होंने एक और दिया सूत्र कि आपने ये अत्र ऋषि वर्णेभ्य इत्यादि ना नत्वे प्राप्ते, एक सूत्र है जो इन्होंने बाद में दिया है, ऋषि वर्णेभ्यो नो नमन्त्यया स्वर हा या वा कवर्ग और वर्गांतरोपी। इस सूत्र का अर्थ क्या है, रा, सा और री, ये तीन वर्ण हुए कि नहीं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण ग्रहण सवर्ण ग्रहण, वर्ण ग्रहण सवर्ण, वर्ण के हाथ शब्द आ जाए वहाँ सभी वर्ण संज्ञा को प्राप्त है। तो रावी वर्ण है, सावी वर्ण है और रीवी वर्ण है। वर्णेभ्यः, वर्णेभ्यो सप्तमी विभक्ति है,
ऋषि वर्णेभ्यो से, कौन सी भक्ति है? पंचमी से, इनके आने से, अधिकरण नहीं, आने पर नहीं, आने से, नो, नो यानी ना, नम नम, अन अंत्य है, अन अंत निकालो इसमें, हाँ, अन नम, नम है ना जो ना, तो ना माँ उच्चारण के लिए आया है, तो नम और अन की संधि कर दो। यदि संधि नहीं होती तो ना कहाँ चला जाता, माँ कहाँ चला जाता? यदि अन में ना आ नहीं होता ना तो नम बिंदी चली जाती है, हाँ, अनुस्वर हो जाता है अपने आप, तो नम बनता है। लेकिन अब आगे क्या आ गया? माँ व्यंजन नहीं रहा, माँ बन गया शब्द, क्योंकि आ मिल गया अन का, तो नम धन अन धन अंत। अब यहाँ भी क्या है? अन के में अन का ना हलंत है, अंत का आ मिल गया, तो अंत का जो रूप है अंत्याहा। तो अब इसके शब्द क्या हुए? ना का ना हो जाता कब? जब अंत में ना हो, हाँ, अंत में नहीं है तो ना का ना होगा, और अंत में है तो ना का ना। जो अभी सूत्र चल रहा है अपना सूत्र, यदि अंत में नहीं है और ये शब्द भी नहीं है जो इन्होंने कहे, तो ये फिर क्या चलेगा? अपना रूप चलेगा, न्या ना ना। अब जो ना शब्द है इसमें आया है कि नहीं? तो ना का दुत्व क्यों नहीं कर रहे फिर? क्योंकि अनंत है, अब अंत में नहीं है ना। अभी कोई शब्द ले रहे हैं अपन, उसमें जैसे अपन ने क्या लिखा था? व्रत हणो, है ना, व्रत हणो था, तो व्रत हण, तो जिसमें क्या है? देखो अब इसमें ऋणा शब्द है कि नहीं है? ऋणा है तो दुत्त होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। मूल शब्द क्या था? देखो व्रतहन, मूल शब्द देखो इसका क्या था? व्रतहणों का ऊपर दिया है कहीं? हाँ, ना था, ना था, अब ना था। अब ना का तो है व्रत हनौ, मूल शब्द व्रत हन्नौ बनना चाहिए था, दुत्त होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? रा और हा, ये दो कारण हैं। हा भी आया है और यहाँ क्या आ गया? रा ऋषि वर्णेभ्यो नो नमंत, स्वर हा या वा और कवर्ग, पवर्ग आने पर भी बीच में अंतर आ जाए। अंतर किसे कहते हैं? जैसे रा के साथ सीधा णा आ गया, अभी तक अपन ऊपर क्या बनाए थे? रा के साथ सीधा आ था, पूर्वणत्वे, पूर्वम नत्वे आया था ना? नहीं, इसके नहीं, इसके पहले आया था एक अक्षर, कुंगास्ते सुगन, सुगन्नत्व। अब देखो सुगन है, मूल शब्द क्या था? सुगन था, और आगे क्या आ गया? अत्र आ गया, तो ना क्या हो गया? सुगनत, दुत्त हो गया, क्योंकि स्वरे परे हो गया, स्वरे परे हो गया ना। और गा के पहले उपधा क्या हो गई? आ, उपधा आ माना जाएगा, ऊ नहीं। तो सुगनत्र हो गया ना, तो उपधा के आने पर और आगे स्वर आने पर ना का क्या हो गया? तो गया। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या हो गया? उपधा, उपधा तो है ही नहीं। दूसरा रा आ गया कि नहीं? रा, और रा के बीच में हा आ गया, तो ये बीच में अंतर आ गया, फिर उसकी वारणा। और यदि हा नहीं आता तब भी तो भी ना बनता, इन्होंने दिया ना अंत। स्वर हा या वा कवर अंतरोपी, यदि बीच में ये अक्षर भी आ जाए तब भी बनेगा। तो यहाँ दो चीजें आ गई, सीधा व्यत्र हनऊ, तो रा भी है और ना के बीच में हा भी आ गया, तो ना का क्या हो गया? ना हो गया, दुत्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? रा और हा आ गया। हाँ, यदि मान लो हा नहीं आता तब भी ना हो जाता। मान लो बीच में हा नहीं आता, सीधा आता,
ऐसा मान लो वत्रन, वत्रन आ जाता है तो वत्रण हो जाता है, वत्रनऊ आ जाता तो भी वत्रणऊ बन जाता, लेकिन हा आ गया तब भी। ये सूत्र का बहुत बड़ा अर्थ है। ये सूत्र द्वारा कृष्ण के नकार को नकार की प्राप्ति होने पर असिद्ध, अब जो कृष्ण शब्द है तो कृष्ण बन जाता है। क्यों? मूल शब्द है कृष्ण, कृष्ण, तो कृष्ण अर्घ है। अब कृष्ण अर्घ में देखना ना कहाँ चला गया, पहले बीच में सा आ गया कि नहीं, और सूत्र में सा था कि नहीं, री श्री सा, और आगे रा है कि नहीं है, तो री भी है और अंतर में सा भी है, तो कृष्ण का क्या बन गया, कृष्ण। यानी मूल शब्द कृष्ण ही है, कृष्ण शब्द है, और कृष्ण से फिर कृष्ण बनाया गया, तो ऐसा बना। और बहिरंग अंतरंगे अर्थात अंतरंग कार्य होने पर, अंतरंग कार्य क्या बोलते हैं, जो उसने स्वयं ही अपने आप में परिवर्तन कर लिया। ये तो ज्ञाना जो हैं इनके आने पर परिवर्तन बहिरंग कार्य है। बहिरंग कार्य क्या है, तो अपने आप में अलग से बनाया जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसी में परिवर्तन नहीं है, बाहर से लाया गया। जो आधा ना है ये किसी शब्द का बना है कि बाहर से लाया गया। मूल क्या था, ना अकेला था, ना था ना, तो और दुत्त किया गया, तो दूसरा ना कहाँ से लाए, बाहर से लाए। और इसमें जो ना बना है, ना का ना, ये उसी का बना है कि बाहर से आया है, उस अंदर के अंदर ही कार्य किया जाए उसे अंतरंग बोलते हैं, बाहर से लाया जाए उसे बहिरंग बोलते हैं। ये मूल कारण है। कल दूसरा कारण बताया था, पर इसका वास्तविक अर्थ ये है, अंतरंग कारण बहिरंग असिद्धि। जब अंतरंग में ही परिवर्तन हो गया तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो दुत्त नहीं होगा। ये आगे जाकर के लिया है इन्होंने, 139 नंबर सूत्र है पहले आगे। अर्थात अंतरंग कार्य बहिरंग कार्य सिद्ध, अंतरंग कार्य नत्व होने पर बहिरंग कार्य दुत्त असिद्ध हो जाता है। पूर्व नत्व किए जाने के पश्चात सकृत बाधितो विधिर बाधितो ये सत्पुरुषवत, जैसे सकृत बाधितो, सकृत यानी पृथक से कोई बाधा दे दी जाए तो विधिर बाध से विधि भी बाधा को प्राप्त हो जाती। अब ये विधि चल रही थी ना नामा, लेकिन आगे उन्होंने बाधा दे दी, ऐसा होने पर नहीं होगा। जैसे सत्पुरुषवत, सत्पुरुष जिस चीज में बाधा डाल रहे वो बाधा ही है। उन्होंने कह दिया कि सत्पुरुष ने 2 2 5 होते हैं, तो अब क्या कहना, आप अपनी व्याकरण बदलो, 2 2 5 ही होंगे। तो सत्पुरुषों के द्वारा जैसे कोई वचन की बाधा हो जाए पर उसका काट कोई नहीं करता। सत्पुरुषों के वचन को कौन काटेगा? जैसे अपने आगम वचन है, आप वचन है, तो अब वो कौन काटेगा? वो तो उन्होंने कह दिया कि है, अब बाधा तो प्राप्त हो रही तो हो। वो तो फिर अपन सिद्ध करो, उनको मत बदलो। उन्होंने तो 2 2 5 कह दिया तो कह दिया, अब अपन कहीं से घेर घार करके गुणा भाग करके 2 2 5, तो ठीक है। उन्होंने इसका अर्थ है 2 2 को 5 बार लिखो। दो 2 को 5 बार लिखना है, फिर 5 निकालना है, 2 का भाग दे देना है, तो 2 2 5 होते हैं ना। अब इसके लिए अपन 2 सूत्र बना देंगे कि 2 को 5 बार लिखना है और उसमें 2 का भाग देना है, और 5 आ जाएंगे। ये सत्पुरुषों के वचन है। मूल वचन क्या है? 2 2 4, और सत्पुरुष का वचन क्या है? इसलिए अर्थात एक बार बाधित विधि बाधित हो जाती है सत्पुरुष के समान। इस प्रकार कृष्ण नास्ते में नत तो नहीं होगा। अब इसमें क्या है? कृष्ण नास्ते। अब कृष्ण शब्द जो है नास्ते में
नत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो, किसन नास्ते में नत तो नहीं होगा। यही कह रहा हूँ, किसन नास्ते में यदि सत्पुरुष बच किसी बाधा हो जाए तो किसन नास्ते में यदि ना होता तो फिर वो ना ही दुत्त होना चाहिए था, पर कृष्ण आस्ते बन रहा ना, कृष्ण आस्ते। नहीं, वो तो हो गया कृष्ण पर, नत्व तो हो रहा है ना इसमें, शा भी है। तो अंतरंग कारण तो नत्थ हो गया ना। अंतरंग कारण तो ऊपर दिया था ना, सूत्र द्वारा कृष्ण के नकार को, नकार की प्राप्ति होने पर अर्थात अंतरंग कार्य के जान कार्य, अब कृष्ण नास्ते बनेगा ही नहीं ऐसा, नत्व तो नहीं होगा। यानी ये कह रहे हैं कि यदि ये सूत्र नहीं लगाए तो कृष्ण नास्ते का फिर नत्व नहीं हो पाएगा, तो कृष्ण नास्ते ही बनेगा। लेकिन इसका सूत्र से क्या बन गया? द्वत्त ना होकर के कृष्ण आस्ते, कृष्ण आस्ते ऐसा। हाँ, लिखा नहीं इन्होंने, कृष्ण नहीं होता अर्थात कृष्णास्ते ही बनेगा। ना को द्वत्त होता है ऐसा क्यों कहा? अगर ना को द्वत्त नहीं कहते तो किम अत्र, यहाँ मकार को अभी द्वत्त हो जाना चाहिए मकार का, क्योंकि 3 अक्षर दे दिए हैं, इससे 3 अक्षरों में भी होगा, माँ का द्वत्त नहीं होगा, किमत्र बनेगा। पदांत ऐसा क्यों कहा? वर्ग के अगर पदांत नहीं कहते तो व्रतहन, जो व्रतहन है कहते तो व्रतहन धन औ, यहाँ भी नकार का द्वत्त हो जाता, क्योंकि स्वर आ गया कि नहीं व्रतहन में, स्वर आ गया, और इसमें क्या आ गया? ना आ गया। हाँ, उपदा भी है, तो फिर ये क्या होना चाहिए था? व्रतहनौ, यहाँ भी नकार का द्वत्त होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि अनअत्त, अनअत्त क्या है यहाँ? अनअत्त क्या है यहाँ? ना, ना अब अंत में कहाँ रहा? क्योंकि औ आके मिल गया ना, व्रत हनऊ, तो ना पूरा हो गया, अंत नहीं रहा, अंत में औ आ गया, इसलिए। और जब ये सूत्र आएगा ना तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी तो इतना ही समझो कि इन वर्गों के आने पर री, रा, सा और री, और या, वा, रा और हा, कवर्ग और पवर्ग, ये यदि अंतराल में भी आ जाते हैं तो ना का क्या हो जाता है? ना हो जाता, बस ये द्वत्त नहीं होगा। अपन को भी है, क्योंकि यहाँ मूल सूत्र नहीं है, ये सपोर्ट में आया है। नो नंतश्छयो शकार मनुष्वर पूर्वम, ना जो है वह क्या हो जाता है? पदांत ना, ना अंत, अंत में है, चा छा योग, चा छा का योग मिलने पर शकार जो अनुस्वर पूर्वक होता है, ये सूत्र हो गया था। टठयो शकारम, पद के अंत में जो नकार है, टा ठा के योग मिलने पर शकार को प्राप्त होता है अनुस्वर पूर्वक। अब यहाँ क्या दिया? अब यहाँ शकार कहे, अनुस्वर शब्द तो आया नहीं यहाँ। सूत्र हमेशा उपस्कृत होते हैं, सूत्र हमेशा उपस्कृत होते हैं, यानी उपकृत होते हैं, उपकार करते नहीं हैं, करते भी हैं। और तो अब वो पहले वाला सूत्र उपकार करेगा इस पर कि नहीं? और ये भी कहता है कि मुझे तो उपकार तो करवानी है, मैं तो सूत्र अपने आप में कभी स्वतंत्र नहीं होता, आगे पीछे से उसका संबंध होता है। इसलिए देखो अब यहाँ अनुस्वर शब्द निकाल दिया, वहाँ क्या कहता है? सकार मनुस्वर पूर्वम,
तो यहाँ कहना चाहिए सकार मनुष्य पूर्वक। उन्हें काय को शब्द बढ़ा रहे हैं? अनुस्वर की क्या करना? वृत्ति, हाँ, ले लेना, अनुकरण करना। तो यहाँ कहना तथयोर अनुस्वर सकारम, अनुस्वर पूर्वम। अनुस्वर पूर्वक क्या बन जाएगा? षटकोण वाला सा बन जाएगा। जैसे भवान से टीकते, अब मूल था क्या था? मूल शब्द क्या था? मूल शब्द क्या था? भवान था ना। पद के अंत में ना होने से तथयोर टीकते टा आ गया, तो क्या बन गया? भवान से टीकते, भगवान से टीकते। टा और ठा आना चाहिए। भगवान ठकारे ने बन जाएगा। ठीक है, सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं। मूल शब्द क्या है? अपना यहाँ प्रसंग किसका चल रहा है? ना का। जो शुरू से चल रहा है कि जो ना शब्द यदि नो अंत, ना यदि अंत में है, का अंत में होता तो, पा अंत में होता तो, मात्र ना अंत में है तभी ये विशेष। इतने सूत्र सब ना के लिए लग रहे हैं, और ना नहीं है तो नहीं। कथन है, भवन है ना, हलंत, वो भी हलंत होना चाहिए, स्वरांत नहीं। हलंत यदि है तो ये सूत्र लगेगा। तथयो शकारम, पद के अंत में यदि नकार है और दूसरा क्या है आगे? ता और था है, तो शकार अनुस्वर पूर्वक भवान तरती। मूल शब्द है भवान तरती, लेकिन ता आ जाने से अनुस्वर पूर्वक सा आदेश हो गया। भवान थुडती, भवान शब्द है, भवान धन थुडती, तो क्या बन गया? भवान थुडती। सरल है ना सूत्र? हैं? बस ना को ध्यान में रखो, ना हलंत हो। फिर अब कितने रूप आ गए? ना के हलंत होने पर चा छा, अनुस्वर पूर्वक ताला बिसा, टा ठा, तो क्या हो गया? तो सा षटकोण वाला सा, षटकोण वाला बनेगा ना। टा ठा पर होने पर क्या बनेगा? षटकोण वाला, अनुस्वर पूर्वक था। और ता था आ गया तो तीन, चा छा, टा ठा और ता था। ये तीन सूत्र हैं जो नकार को सकार 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 में परिवर्तन करते हैं। पर तीन बनाना है ना, शा सा 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 सा। कैसे बनाते? क्रम से तुम फिर वही कहते। चलो तुम सूत्र बना के दिखा दो, बड़ा सूत्र बन जाता। प्रश्न नहीं होना चाहिए। फिर ता था, टा चा छा, टा ठा, ता था, फिर क्या बना है? क्या फिर लिखना पड़ा? क्रम से। क्रम से सा सा और सा होता है अनुस्वर पूर्वक। इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता है। वर्ग भी अलग अलग, एक में 6 वर्ग है, एक में। वो तो कह रहे बहुत अंतर पड़ जाता है ना। बहुत बड़ा सूत्र हो जाता है, और संदेह उत्पन्न कर सकता है। हालांकि जो मुझसे ज्यादा व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जैसे पारणी वगैरह में, उसमें ऐसे ही बनाए हैं। हाँ, अब उन्होंने दिया झल, झल दे दिया, आप झल से लगा दे। अब झल में कितने प्रत्यय लगा गए, अब लगाते रहो, झल शब्द दे दिया। तथ्यो सकारम तथ्यो सकारम, इस प्रकार नृणः पेवाः
नृणाः पेवा। अब कौन सा शब्द है? निरुण शब्द है। पदांतो नकारो अनुस्वर पूर्वम सकारम वा आपद्यते पकारे परे। अब ये क्या है? किसी आचार्य ने प्रयोग कर दिया। अब तुम कहते हो जब वो सूत्र बन रहा था तो इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? एक शब्द अलग से क्यों आ गया? एक शब्द के लिए एक रचना करना पड़ी। तो अब किसी आचार्य ने इस शब्द का प्रयोग कर दिया, अब वो किसी सूत्र से सिद्धि नहीं हो रहा है। एक शब्द के लिए अकेले निरंतर शब्द है, उसके लिए पकार परे होने पर, पकार आगे होने पर ना का क्या हो जाएगा? अनुस्वर पूर्वक सा हो जाएगा। कौन सा सा हो जाएगा? दंती सा। तो क्या बनेगा? निरन निरन स्पाही। तो क्या बन गया? निरन स्पाही। अब कितना अंतर आ गया? मूल शब्द क्या था? मूल शब्द था निरन पाही। निरन पाही का बन गया निरन स्पाही। निरन स्पाही। यहाँ भी विकल्प से होगा क्योंकि इसमें वाह शब्द दिया है और दोनों रूप बनाए हैं। वाह शब्द विकल्प तो पा शब्द आने पर हो जाता है, लेकिन विकल्प से होगा। मूल शब्द दोनों प्रयोग मिल गए होंगे इसलिए। हलंत। और मूल शब्द क्या है? पाही। अब कायदा से इसका क्या बनना था? यदि ये सूत्र नहीं आता तो तुम क्या बनते? यदि ये सूत्र नहीं आता तो क्या बनता? जो का तुम संधि को कर लो नन पाही, और बीच का यह था तो बस नन पाही बन जाता। लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया? न का, और इसका क्या क्या? बिंदी और ईशा। नंसपाही। अन्यथा इस सूत्र सीधा का सीधा प्रयोग था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पर इस सूत्र नहीं आता तो सीधा एक ही था। अब विकल्प बना दिया, बना दिया। विकल्प के अभाव में नन पाई बन गया है। अच्छा ठीक, नन पाई बन गया, आधा ना बन गया। जैसा है वैसे ही लिख दो, क्योंकि व्यंजन से व्यंजन की संधि नहीं होती। अब एक और आ गया ना, प्रासान शादीन। प्रशानो नकारम शादीन न प्राप्नोति। अब इसमें और विकल्प आ गया पेवा में। अभी नकार शब्द टीकाकार ने तो निकाल दिया। प्रशान शब्द है, प्रशान प्रशान शब्द है। शा आदिनी, शा आदि यानी शादिनी का अर्थ क्या है? तो शा आदि, तीनों शाह होने पर क्या होगा? नहीं, तीनों शाह नहीं होंगे, लेकिन मूल सूत्र से नहीं निकल रहा है। अब मूल सूत्र से हम ना कहाँ से लाएं? पहले भी ना की व्युत्पत्ति नहीं चल रही है कि पूर्व सूत्र से ले लें। अब यहाँ पर क्या होगा? आदीन। आदीन तो रूप है। आदि क्या है? आदि मूल शब्द क्या है? कैसा? छोटी है क्या बड़ी? छोटी। तो आदि के रूप से आदि आदि आदीन, तो ये तो आदीन तो रूप लगा है। सा आदि को, सा आदि के तीनों तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सा आदि जो हैं इनका ये नहीं होगा। प्रशान करना कहाँ से लाएं? अच्छा, पूर्व में कौन से सूत्र से ना लोगे?
इसमें तो ना सब निकल ही नहीं रहा। विकल्प है कि होता भी है और नहीं भी होता है। नहीं तो महाराज जी यहाँ पर ना पहले से ही है ना प्रश्न में तो ना पहले से है, इसमें बस सकार आदेश नहीं होगा। ना सकार नहीं हो रहा है, लेकिन वो विकल्प का था ना, विकल्प था, तो इसका अर्थ निकालेंगे, इसमें विकल्प नहीं है। नियम मान रहे हैं, विकल्प नहीं है, लेकिन यहाँ विकल्प थोड़ी निकालना है, यहाँ तो होना है नहीं होता है। वो विकल्पात्मक सूत्र था कि नहीं वो, तो अपन ये मान लें कि मानो कि साधीनी तो है ना विकल्प नहीं है, ये अर्थ निकालेंगे। लेकिन यहाँ विकल्प नहीं ले रहा है, यहाँ तो कह रहे कि नहीं इसमें होता ही नहीं, विकल्प नहीं होता कि होता नहीं है, होता नहीं। तो अब ये पहला सूत्र विकल्प का है। अब अपन पहला सूत्र छोड़ करके एक सूत्र पहले का पर इसमें ना कहाँ से निकाले, टीकाकार ने तो निकाल दिया, लेकिन मूल सूत्र का से सूत्र नहीं निकल रहा, ना शब्द नहीं निकल रहा है कहीं से भी। अब प्रसाना शादिनी, तो हम तो याद निकाल देंगे, प्रसान आने पर भी सा आदि हो जाते हैं, ये भी तो हम निकाल सकते हैं। प्रसान शब्द जो है वह यदि प्रसान शब्द है और ताथा है, टाठा है, चाचा है, तो अनुस्वर पूर्वक सा बना देंगे, क्योंकि ना इसमें निकल नहीं रहा है। तो टीकाकार ने कहा प्रसानो नकारः शादीनः प्राप्नोति, प्रसान का जो नकार है वह क्या हो जाता है, न प्राप्नोति, यानी सकार आदि को प्राप्त नहीं होता है। जैसे प्रसान चरती, अब इसमें ना को क्या करना था, कायदा से बताओ, चाचा जो आ गया ना, चा और छा जाने से क्या होना था, अनुस्वर पूर्वक सा होना ज्यादा, लेकिन प्रसान शब्द में अकेले नहीं लगेगा, ये कायदा से लग रहा है। यदि ये सूत्र नहीं देते तो यहाँ क्या बनता, प्रसान चरती, ताला बसा, प्रसान चरती, प्रसान छादयति, तो प्रसान छादयति बनता। लेकिन प्रसान शब्द में जो वो सा आदि का प्रकरण नहीं आता है, ऐसा मानना चाहिए। समाधान में और दिया है कि प्रशांत शब्द प्रशांत मकारांत शब्द से उत्पत्ति हुआ है, इसलिए इसको कहाँ दिया, प्रशांत पद प्रशाम मकारांत शब्द से प्रथम विभक्ति के एक वचन का रूप है। सूत्र द्वारा मकार के स्थान पर भी नकार आदेश किया है। नकार को भी अनुस्वर सहित सकार आदि का आदेश कर देंगे तो मकार को नकार करना निरर्थक हो जाएगा। अतः प्रशांत के नकार को सकार आदि का निषेध किया है। अब वो क्यों किया है वो तो अपन अभी जाए नहीं, और ये है कि यहाँ प्रशांत शब्द उन्होंने अलग से दिया है। ये कह देते फिर वो, यदि ये इन्होंने निकाला है तो जहाँ मकार का नकार बनाया जाए, यदि नकार बन के आया है तो फिर उस पर सा आदि परिवर्तन नहीं होता, ये लिखना चाहिए था। लेकिन वो प्रसाम, यदि अन्य सूत्र में यदि मकार नकार बन के आया है तो अन्न मानो प्रशांत शब्द है, कोई अन्य किसान शब्द है तो हो जाएगा, प्रशांत शब्द के साथ नहीं होगा, और वहां भी माँ से ना बना है मान लीजिए, तो वो प्रशांत शब्द को यहाँ पर लें, इसमें अपन उलझ जाएंगे। क्योंकि इसमें एक नया प्रश्न हो जाएगा कि जहाँ जहाँ मकार का नकार होता होगा वहाँ सूत्र लगेगा, तो वो एक उलझन और हो जाएगी। तो अपन यही कहेंगे प्रशांत शब्द में ही ये व्यवस्था है, क्योंकि सूत्रकार हमें स्पष्ट कह रहे हैं प्रशांत। अन्यथा वो भी कह सकते थे कि जब नकार परिवर्तित होके आवे तब शासा आदि का रूप नहीं बनता, ये देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। कई बार टीकाएं उलझा देती हैं। लीलम पदांतो नकारे लकार मा पद्धते, लकारे परे
पद के अंत का जो नकार है वह लकारम आपद्यते लकारे परे। ला यदि आगे आ गया है तो नकार क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा, क्योंकि चार शब्द ही चाहिए, दो ही दो शब्द, चा छा ता था और ता था। इनके अलावा यदि ला शब्द आया है, मात्र ओनली ला, तो ला क्या होगा? भवान तो भवान हो जाएगा। भवान लुनाती, भवान क्या दिया इन्होंने? लुनाती। हाँ, तो अब भवान लुनाती का अर्थ क्या होगा? वैसे क्या होना चाहिए था? कैसे क्या होना चाहिए? सीधे करो, भवान लुनाती। यदि ये सूत्र नहीं आएगा तो क्या करोगे? भवान लुनाती लिखेंगे सीधा, ना हलंत लिखेंगे। लुनाती व्यंजन व्यंजन है, व्यंजन में समय होगी नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ ये सूत्र रख दिया तो ना का क्या हो गया? भवान लुनाती। अनुस्वरहीनम, अनुस्वरहीनम अधिकारस्य इष्टत्वात् शकारादीनां हीनत्वादनुस्वरो नास्ति। अधिकार और इष्ट के प्रयोग में, अधिकार का जब इष्ट होता है होने से, अधिकार हो और इष्ट हो, तीन शब्द हैं। अधिकारस्य इष्टत्वात्, अधिकार का इष्ट होने से, शकार आदि में जो शकार आदि हीनत्वात्, शकार आदि नहीं होने पर तीन चीजें लगाओ। अधिकार है और अधिकार पूर्वक इष्ट है, अधिकार का इष्ट बनाना है। और फिर क्या करना है? सकार आदि नाम हीनत्वात्, सकार आदि के आगे नहीं होने पर अनुस्वरो नास्ति, अनुस्वर नहीं लगे। तो यहाँ ला बना है कि सा बना है? यदि सा बनता तो भवान लुनाती नहीं बनेगा। ये सूत्र नहीं होता तो अभी अपन क्या बनाते? भवान लुनाती। लेकिन वो ला है तो ला आने पर अनुस्वर को गायब कर दिया गया। भवान लुनाती, भवान लिखती, इस प्रकार में। और अधिकार इष्टत्व यानी यहाँ अधिकार पूर्वक अपना इष्ट सिद्ध किया जा रहा है ना। लुनाती यानी काटता है, तो काटना शब्द जो है अधिकृत क्रिया कहलाती है। अधिकार लिख रहा है, किसी के कहने पर नहीं कर रहा है, तुम लिख रहे हो। भवान लुनाती यानी तुम काट रहे हो, भवान लिखती यानी तुम लिख रहे हो। भवान यानी पर दूसरा, तुम लिख रहे हो। भवान जयति, ये तो स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनुस्वर पूर्वक मान लेना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति, सागर, चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री